गिर गई मैना के हाथ से। अब तो आपको लज्जा नहीं आई, अब काहे लज्जा आ रही है? बोले हाँ तभी तो लज्जा आ रही है, तब कुछ नहीं किया, आज करने को मन कर रहा है। बोले आज क्या कर रहा है मन करने को? सीधे सीधे बोलिए। शंकर जी कहने लगे पार्वती हमें एक साड़ी चाहिए उधार। पार्वती जी ने बोला कभी लेके दी? कभी लेके दी है? वो जो घर से आया हुआ माल है वो भी तुम ले जाओ, माँ ने दिया बाप ने दिया वो भी तुम ले लो, दिलाया कुछ नहीं कभी। भगवान ने कहा उधाने दे देना, लेकिन आज थोड़ा मसला गंभीर है, हमें जरा कहीं जाना है। बोले कहाँ जाना है? और साड़ी का क्या करना? बोले हमें पहननी। पार्वती जी तो ठहाका मार के हंसने लगी, वहीं धरती पे बैठ गई। आप पहनेंगे साड़ी? बोले हाँ हम पहनेंगे। बोले कहाँ जाना है? बोले वृंदावन में। बोले वहां क्या हो रहा है? बोले वहां रास रच रहे हैं ठाकुर और हमें भी जाना है। एक दिन वो भोला बन करके ब्रज की नारी पार्वती मना के हारी न माने त्रिपुरारी गोकुल में बोले हमें आज वृंदावन में जाना है, रास रचते हुए देखना है ठाकुर जी को। तो बोले वहां जहां रास हो रहा है हमें तो वहां पता है कि एक ही पुरुष है, वहां केवल ठाकुर है, बाकी सब तो स्त्रियां ही हैं। बोले तभी तो हम कह रहे हैं हमें आज तू स्त्री बना दे। पार्वती जी ने बोला यहीं बैठो, यहीं बैठ के ख्वाब देखो, हम चले ठाकुर जी के यहाँ, हम जाते हैं तुम बैठो। भगवान ने कहा देख पार्वती आज ऊंट पहाड़ के नीचे, आज बड़ी मुश्किल से हम पहली बार कुछ मांग रहे हैं, ऐसा अनर्थ हमारे साथ मत करो। भगवान बोले चल मुझे भी ले चल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती जी बोली तुम क्या करोगे वहां जाके? राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। शंकर जी कौन सा नाच नाचते हैं? बोलो ना जी, कब नाचते हैं? बोलो ना भैया। जब जब मृत्यु आ रही होती है ना तब नाचते हैं तांडव। पार्वती जी ने कहा रास रचना है, मौत नहीं आई किसी की, यहीं बैठो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचा है तुमने हमारी, रास रचा है तुमने हमारी, हमें दिखा दो मेरी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
जा साड़ी लेके आ। पार्वती जी ने मन में सोचा ये मौका अच्छा है, ये दोबारा नहीं आएगा, आज तो ये फंसे हुए हैं, आज तो इनकी मर्जी है, आज हम भी हसरत पूरी कर ही लें। पार्वती जी ने देखो चालाक लोग क्या होते हैं, बोले आप ही बता दो क्या चाहते हो, कैसे जाओगे। शंकर जी बोले काम करो, साड़ी लेके आओ, हमें पहनाओ और ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को। पार्वती जी ने कहा सो तो हम कर देंगे, लेकिन जब तुम्हें रास मंडल में लेके पहुंची और भगवान ने पूछा ये लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी गोपी कहाँ से आई, ये गोपियों पे इतने नाम क्यों डोल रहे हैं, तो क्या कहेंगी। बोल देना मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। पार्वती जी ने कहा मौका अच्छा, सखियों को बुलाया, गजरा लाओ, साड़ी लाओ, और शंकर जी को साड़ी बांधी। अब जो साड़ी थी वो इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे शंकर पे छोटी रह गई। अब तो महाराज वो जो एड़ियां थी, चरण थे बड़े बड़े, वो सब दिखने लगे। और जब हम इष्ट देव का दर्शन करते हैं तो कहाँ से करते हैं, बोलो ना जी, चरणों से करते हैं। अब ठाकुर जी को मौका मिलने वाला था समझने का, क्योंकि चरण तो 12 ऊपर तक, गीतों से ऊपर साड़ी रह गई, और शरण शंकर जी के चरणों के अंदर बड़े बड़े चूड़ा पड़े हुए थे। जिन चरणों का दर्शन आदि नारायण भगवान विष्णु अपने हृदय में धारण करके रहते हैं। पार्वती जी ने साड़ी बांध दी और शंकर जी पहली बार साड़ी संभाल के जरा चले, लगा के गजरा और पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पहली बार साड़ी पहन के चले ना शंकर जी मतवाली चाल, तो पार्वती जी ने बलैया ली। आहा, हंसकर सती जी बोली जाऊं बलिहारी तेरे देश पे, हंसकर सती जी बोली जाऊं बलिहारी तेरे देश पे, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी देश में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी देश में, रूप बना तुम्हारी, रूप बना तुम्हारी, की बारी तुम्हारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सती जी ने तैयार कर दिया महाराज, ले चली हाथ पकड़ के साथ में रास, जहाँ हो रहा था रासस्थली पर। और वहां तो महाराज बड़ा सुंदर गरबा खेलते हैं ना, बड़ा मधुर गरबा होता है। गरबा में तो ताल अलौकिक होती है, नृत्य अलौकिक होता है। हाँ, यहाँ तो महाराज जब गरबा खेलने के लिए आए तो महाराज खूब अलौकिक नृत्य हो रहा था, खूब अद्भुत, सालों के ऊपर भाव जुट रहे थे। और महाराज जैसे ही शंकर जी आए, और जब शंकर जी को आई मस्ती, और शंकर जी जो जरा सा घूमे तो 2-4 गोपियां तो ध्वस्त कर दी। अब महाराज भगवान ने देखा ये धीरे धीरे गोपियां क्यों गिर रही हैं, क्योंकि शंकर जी जब आए ना बीच में
महाराज ऐसा घूमे कि अगल बगल वाली दो चार धराशायी हो गई। भगवान ने कहा ये ऐसी कौन सी छेद छबीली चुलबुली, ये कौन सी नटखट गोपी आ गई है। फिर भगवान को दिखे चरण, जब चरणों से देखा बोले हाय ये शंकर आ गए, कैसी साड़ी पहने हैं। अब तो महाराज जब भगवान ने देखा चरणों से पहचाना तो भगवान ने कहा हम इनकी लीला का विमोचन करते हैं। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को। ऐसी बजाई अच्छी सुध बिसराई भोलेनाथ को, ऐसी बजाई अच्छी सुध बिसराई भोलेनाथ को। अब महाराज ये जो साड़ी भी इतना धक्का सहने के लिए नहीं बनी, इसमें तांडव हो। तो महाराज लिखते हैं भक्त कबीर, सिर से खिसक गई तब साड़ी, सिर से खिसक गई तब साड़ी, काले बनवाई सुनना हमारे से। हाँ
शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी आए तांडव नृत्य करने वाले रास रचने लगे और महाराज ये रास 6 महीने चलता रहा। कैसे समय बीता पता नहीं चला, आनंद की घड़ियां कैसे बीत जाती हैं पता नहीं चलती। जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास है। रास मंडल में ठाकुर जी ने रास किया, कंस का उद्धार किया और महाराज कंस को मारकर भगवान ने देवकी वसुदेव जी को कारागार से विमुक्त करके सदा सदा के लिए ब्रजमंडल का परित्याग कर दिया।